हे श्री श्याम। श्याम भक्तों, कभी कभी इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है उसे लगता है आगे का रास्ता कोई बचा ही नहीं है। इंसान का काम अच्छा चल रहा होता है, अचानक ऐसा समय आता है कि इंसान का काम रुक जाता है, उसको रास्ता नहीं नजर आता है, उसका व्यापार बंद हो जाता है। लेकिन वह बाबा श्याम के दरबार में जाता है। बाबा श्याम उसके जीवन में कैसे करते हैं चमत्कार, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। बाबा श्याम अपने भक्तों के साथ में से करते हैं चमत्कार। श्याम भक्तों अपना कर्तव्य करते हैं तो बाबा श्याम की महिमा आप तक पहुंचाकर अभी सच्चे श्याम प्रेमी का कर्तव्य करिए। तो बाबा श्याम की पावन वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में बाबा श्याम की पावन वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। अपना सच्चे श्याम प्रेमी का कर्तव्य पूरा कीजिएगा। हमारा इस चैनल का उद्देश्य है सभी श्याम भक्तों तक बाबा श्याम की पावन वीडियो पहुँचाए, बाबा श्याम से श्याम भक्तों को जोड़ें। आप भी अपना कर्तव्य करिए, अब आप भी इसमें जुड़िए। सत्य कहानी को सुनकर आपका विश्वास भी बाबा श्याम पर कई गुना होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये श्याम भक्तों बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। उस वक्त का काम अच्छा चल रहा था, घर में खुशियां थी और बड़े बड़े ऑर्डर आते थे। अचानक सब कुछ रुक गया। लेकिन बाबा श्याम के दरबार में गया वह वक्त बाबा श्याम की वीडियो देखा, उसमें बताया गया था बाबा श्याम की कृपा के 7 संकेत इसी चलन की। अब उसको पता चला बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर बन गई है, कैसे उसके साथ में चमत्कार हुआ। जब उसका व्यापार चलना बंद हो गया था, कपड़े की दुकान थी, ग्राहक आना बंद हो गए थे, दुकान पर पूरे दिन बैठने के बाद भी उसको एक भी ऑर्डर नहीं मिलता था। और सबसे बड़ी बात, जब घर का खर्च, बच्चे की जिम्मेदारी और पुराना कर्ज सामने खड़े हो गए, रात भर बिस्तर पर लेटकर एक ही सवाल पूछता था अपने आप से, भगवान मेरी आखिर गलती क्या है। अभी उसका दुकान ग्राहकों से भरा रहता था, बड़े बड़े व्यापारी यहाँ से माल लेकर जाते थे, लाखों रुपए के ऑर्डर मिलते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया उसके पास काम आना लगभग बंद हो गया था। दुकान वही थी और माल वही था, मेहनत भी वही थी, लेकिन जैसे राग गायब हो गए थे वैसे ही हो रहा था। वह अंदर से पूरी तरह टूट गया था। फिर वह एक दिन बाबा श्याम के दरबार में पहुंचा। तो वहां से बाबा श्याम की कृपा और भक्तों से मिलना, संकेतों से जुड़ी हुई वीडियो को देखना उसने अपने जीवन में जोड़कर देखा संकेतों को। वहीं से उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद की शुरुआत हुई। यह सत्य कहानी है राजस्थान में रहने वाले मनीष की। मनीष करोड़पति नहीं था और उसकी दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी बहुत बड़ी मेहनत थी। मनीष वे उठकर दुकान पर जाता था, रात को खुशी खुशी घर पर लौटता था। उसका मानना यही था, ग्राहकों को ग्राहक नहीं समझकर हर व्यक्ति से प्यार से बात करता था। कभी गरीब ग्राहक आता था, कभी पैसे वाला ग्राहक आता था, लेकिन सबसे प्यार से बात करता था। मनीष धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान बनने लगी। आसपास के दुकानदार भी शहर के मनीष से कपड़ा लेने के लिए आते थे। शादियों के सीजन में की दुकान पर इतनी भीड़ जुट जाती थी, रात भर दुकान को खोल के रखना पड़ता था। शादी के सीजन में ऑर्डर चलता था, अब उसको खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। कई बार एक ही दिन में लाखों रुपए का माल निकल जाता था। मनीष खुश था, घर में उसके माता पिता भी बहुत खुश थे, अच्छे ऑर्डर मिल रहे थे और उसने एक घर खरीदा। उसने दुकान भी बड़ा बना लिया था, उसने एक गाड़ी भी ली थी। धीरे धीरे जीवन में सुविधाएं बढ़ने लगी, लेकिन मनीष के मन में अंदर एक ही बात बनी रहती थी, यह सब कुछ मेरी मेहनत के साथ साथ भगवान की भी कृपा है। मैं बाबा श्याम को अपना इष्ट मानता था, भी समय मिलता था तब बाबा श्याम का नाम लेता था। दुकान खोलने से पहले मन ही मन कहता था, बाबा श्याम आज भी मेरा हाथ पकड़ के रखना। उसको क्या पता था उसके जीवन में कैसी परीक्षा आनी है, उसमें की मेहनत से ज्यादा की श्रद्धा की परीक्षा होनी है। को पता नहीं था। लेकिन मनीष दुकान पर बैठा था, सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन दुकान पर एक ही ग्राहक नहीं आया। इसने सोचा दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, उस दिन कोई बड़ा ऑर्डर भी नहीं आया। मनीष ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन ही यही हुआ, दूसरे दिन भी यही हुआ, भी ग्राहक नहीं आ रहा था। पुराने ग्राहक थे, बड़े बड़े ऑर्डर लेते थे, वह भी माल लेने के लिए नहीं आ रहे थे। मनीष को चिंता होने लगी। मनीष ने पुराने ग्राहकों को फोन करना शुरू किया, भाई माल चाहिए तो बताना। सामने से जवाब आता था कि अभी जरूरत नहीं है। किसी ने कहा कि अभी बाजार मंदा है, किसी ने कहा कि अगले महीने देखेंगे। कुछ लोगों ने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया था। उसने अपनी दुकान की ओर देखा, अब माल वही था। उसका कारोबार मंदा हुआ। अब उसके घर पे भी असर दिखना शुरू हो गया। पहले जहां महीने के खर्च से भी ज्यादा पैसा बच जाता था, लेकिन अब खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया था। बच्चे की फीस और घर का खर्च, दुकान का किराया और बिजली का बिल, कर्मचारियों की तनख्वाह, ऊपर से पुराने भुगतान करने के लिए भी पैसा नहीं था। मनीष हर दिन टूटने लगा। एक रात उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आजकल बहुत परेशान लग रहे हो। मनीष मुस्कुराकर कहा कि कुछ नहीं, काम थोड़ा कम है,
पत्नी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मनीष की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर बाबा श्याम से कहा, बाबा श्याम, बीवी मैंने बहुत बड़ा कुछ नहीं मांगा है आपसे, बस यही चाहता हूँ कि जिम्मेदारी पूरी तरह से उठा सकूं। मेरे बच्चे के चेहरे पर परेशानी मत आने देना बाबा श्याम। ने बाबा श्याम से प्रार्थना की। उस रात बहुत देर तक बाबा श्याम का नाम जप करता रहा। कुछ दिनों बाद को एक बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद थी। इसको लगा अगर मेरे को ये ऑर्डर मिल जाएगा तो उसकी काफी परेशानी दूर हो जाएगी। उसने माल तैयार रखा और कर्मचारियों को भी तैयार रहने के लिए कहा। लेकिन जिस दिन ऑर्डर की पुष्टि होनी थी, भुगतान करना था, व्यापारी ने मनीष को फोन किया, अभी ऑर्डर रोकना पड़ेगा। मनीष के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। मनीष ने पूछा कि क्यों? उसने कहा कि अभी बाजार की स्थिति ठीक नहीं है, बाद में बात करेंगे। फोन काट दिया। मनीष काफी देर तक फोन को हाथ में लेकर बैठा था। उसने दुकान का शटर आधा गिराया, एक कोने में बैठ गया। के मन में बस एक ही बात चल रही थी, क्या होगा। उस दिन उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। जब रात को घर पहुंचा, बच्चों ने पूछा, पापा आज जल्दी घर पे क्यों आए हो? वह कुछ नहीं बोला। मनीष बच्चे को देखकर कमरे में चला गया। अगली सुबह मनीष ने फैसला किया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं बाबा श्याम के दरबार में जाना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा, हाँ जरूर जाइए, बाबा श्याम ही है जो हमारा सहारा बनेंगे। वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में एक ही विचार चल रहा था। कभी उसको लगता था कि क्या मेरी दुकान फिर से चलेगी, कभी ऐसा लगता था कि क्या मेरे परिवार को मैं संभाल पाऊंगा। कभी मन में वह श्याम का नाम जब चलता था, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। वह बाबा श्याम के दरबार में पहुंचा। मंदिर के आसपास में बाबा श्याम के भक्तों की भीड़ थी। हर तरफ बाबा श्याम के जयकारे गूंज रहे थे। मनीष की आंखें नम हो गई थी। धीरे धीरे बाबा श्याम के दरबार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने बाबा श्याम के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बाबा श्याम से कुछ ही नहीं मांगा था, हाथ जोड़कर खड़ा था। बाबा श्याम से मन ही मन बस यही कहा, बाबा श्याम मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं अपने परिवार का सहारा बन सकूं, मेरे बच्चों की फीस भर सकूं। और दर्शन करने के बाद मनीष मंदिर परिसर से बाहर आ गया। वह एक जगह पर बैठ गया था। फिर उसके मोबाइल में एक वीडियो दिखाई दिया। वह वीडियो था बाबा श्याम की कृपा के बारे में। बाबा श्याम के भक्तों को जो संकेत मिलते हैं बाबा श्याम की कृपा के, वही वीडियो था। मनीष ने वह वीडियो चलाया। वीडियो में बताया जा रहा था, भक्तों के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है, इन्हें वे परेशानी समझते हैं, लेकिन वही समय उसके भीतर जागने का समय है, उसको मजबूत बनाने का समय होता है। मनीष ध्यान से सुन रहा था। उसने सोचा, मैं कारोबार के पीछे भागते भागते बाबा श्याम को तो भूल गया था। उसने मान लिया था। फिर उसको याद आया कि जब व्यापार अच्छा चल रहा था वह बाबा श्याम का रोज नाम लेता था, लेकिन जब व्यापार बंद हुआ उसने नाम लेना ही बंद कर दिया था। लेकिन वह कुछ महीनों में इतना व्यस्त हो गया था, वह बाबा श्याम का नाम जब भी लेना उसने छोड़ दिया था। पूजा पाठ भी बाबा श्याम का कम कर दिया था। उसने बाबा श्याम से कहा, बाबा श्याम मैंने अगर आपको भूलकर कोई गलती की है, मेरे को क्षमा करना, मेरे को माफ कर देना बाबा श्याम, मेरे से ये गलती हो गई है। फिर वह घर पे लौट आया। घर पे लौट आने के बाद बाबा श्याम ने उसको क्षमा किया और बाबा श्याम ने से उसका कारोबार यह चलना शुरू कर दिया। जब से बाबा श्याम के दरबार से आया था, अगले दिन से ग्राहकों की लाइन बढ़ने लग गई थी। पहले जहाँ पर एक ही ग्राहक नहीं आता था, तो अब भी ग्राहक आने लग गए। वैसे ही उसने वापस पूजा शुरू की, बाबा श्याम की नाम जप शुरू किया, वैसे ही वापस उसका कारोबार चलने लगा बाबा श्याम की कृपा से। श्याम भक्तों यह कहानी उनको यही सिखाती है। वो भी कर्ज था, उनको सबको पैसा दे दिया। 2 महीने में उसकी स्थिति वापस पहले की जैसे हो गई। बेहद ही खुश था। उसके परिवार में वापस खुशियों की दस्तक हो गई थी। और यह कहानी हमको यही सिखाती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, हमको बाबा श्याम का नाम जब लेते रहना चाहिए। वह बाबा श्याम का नाम ही है जो हमारे को इस परेशानी से बाहर निकालता है। तो श्याम भक्त उसने वापस विश्वास किया बाबा श्याम पर। बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया चमत्कार। तो श्याम भक्त यह कहानी विश्वास की है। हमको भी बाबा श्याम पर विश्वास बना के रखना चाहिए, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए। यदि आपको ये बाबा श्याम की पावन वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सच्चे श्याम प्रेमी के नाम से लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की पावन वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। श्याम भक्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो। हमारे बाबा श्याम से यही अरदास है कि बाबा श्याम की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, आरे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।